हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज मैं आप लोगों को हमेशा की तरह आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। जो मैं बताने जा रहा हूं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? 12th स्टैंडर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जिसमें एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो सबसे लास्ट चैप्टर है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो होता क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो जानना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट is that statement which is prepared to know the flow of cash. It may be inflow of cash or आउटफ्लो ऑफ कैश। किसी भी बिजनेस में कैश का इनफ्लो भी होता है, कैश का आउटफ्लो भी होता है, क्योंकि इनफ्लो जहाँ है वहाँ आउटफ्लो होगा। क्योंकि इनफ्लो हो आउटफ्लो ना हो तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। या दोनों में से कोई एक, जैसे कि सिर्फ आउटफ्लो हो रहा है इनफ्लो नहीं हो रहा है, या सिर्फ इनफ्लो हो रहा है आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही थोड़ी बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि देखो इनकमिंग आउटगोइंग दोनों होना चाहिए। क्लियर? और रही बात दूसरी चीज़, खाओगे जाओगे तभी तो दोबारा खाओगे। कहने का मतलब इनपुट और आउटपुट होना कंपलसरी है, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाओगे तुम भी। तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों होना चाहिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमको 3 एक्टिविटीज जानने हैं। फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक है, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तीनों एक्टिविटीज को जानने के बाद तब जाकर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट आप फाइंड कर सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी एक एक्टिविटी से भी पूछता है, सिर्फ बोलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो फाइंड करो, फाइनेंसिंग से फाइंड करो, या इन्वेस्टिंग से फाइंड करो। तो आज मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आप देखेंगे एक क्वेश्चन लिया है मैंने बुक से, किसी भी बुक से, सारे बुक्स में ये क्वेश्चंस हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन जो वाइडली यूज मेथड है वो है इनडायरेक्ट मेथड, जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट मेथड जो है वो कम यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मैं इसको इनडायरेक्ट मेथड से आज बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना है कि जब से इस क्वेश्चन को मैं पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि रूल्स क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या कैश का फ्लो इनफ्लो या आउटफ्लो फाइंड करना हो तो क्या रूल्स आप अप्लाई करेंगे वो नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहला, जितने भी करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी है इसको ही आपको ध्यान में रखना है। यानी कि while you solving the questions from cash flow from operating activities, then you have to remember only current asset and current liability। याद रखना है कि सिर्फ current asset और current liability का ट्रीटमेंट होगा यहाँ, ठीक है। दूसरा, नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम्स, नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन कैश इनकम्स बता दिया मैंने, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे रूल्स क्या है, करंट एसेट अगर इंक्रीज कर रहा है तो लेस करना है, करंट एसेट अगर डिक्रीज कर रहा है तो ऐड करना है, करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो लेस करेंगे। सर ऐसा क्यों? अरे लायबिलिटीज तुम्हारा अगर मान लो 50,000 का लायबिलिटीज है, तुम्हारा क्रेडिटर है, किसी को 50,000 देना है, अगर तुमने उसको पे कर दिया तो लायबिलिटी तो डिक्रीज हो गया तुम्हारा, और कैश जो था वो भी तो डिक्रीज कर गया, तो कैश तो आउटफ्लो हो रहा है। क्लियर? कुछ गुड्स परचेस करते हो ना, तो गुड्स परचेस करोगे तो कैश जाएगा, अब गुड्स का स्टॉक तो बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो ध्यान रखना कि एसेट अगर बढ़ रहा है, यहाँ पे करंट एसेट बढ़ रहा है, हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, तो कैश तो जा रहा है, तो बढ़ने पर लेस करते हैं एसेट पे और घटने पर ऐड करते हैं। तो कह सकते हैं व्हेन करंट एसेट इंक्रीजेस इट इज सब्ट्रैक्टेड, व्हेन करंट एसेट डिक्रीजेस इट इज एडेड। क्लियर? व्हेन करंट लायबिलिटी इंक्रीजेस इट इज एडेड, व्हेन करंट लायबिलिटी डिक्रीजेस इट इज सब्ट्रैक्टेड। यानी कि घटेगा तो घटाएंगे, नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड करेंगे और नॉन कैश इनकम को लेस करेंगे, ये याद रखना है। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो फाइंड करना है। फर्स्ट, प्रॉफिट मेड किया है कितना, क्या बनाया है प्रॉफिट कितना, 2.5 लाख रुपया। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम, ये सारे आइटम्स को कंसीडर करने का उसका प्रॉफिट है 2,50,000 रुपया शो कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड किया जाएगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल एक्सपेंस है, नॉन कैश, ऐड किया जाएगा। यहाँ पे सैलरी पेड होता तो कुछ नहीं करते, उसको टच नहीं करना था।
ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, ये तो हमारा प्रॉफिट का पार्ट है, जैसे वो प्रॉफिट है ये भी प्रॉफिट है, दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, सर यहाँ फिक्स एसेट आ गया, अरे फिक्स एसेट नहीं दिखाना, उसका जो प्रॉफिट सेल किया मैंने उसमें जो प्रॉफिट हुआ तो मेरा नॉन कैश इनकम है, इसलिए इसको लेस करना है। और नीचे कुछ एसेट लायबिलिटी दिया हुआ है, ट्रेड पेबल हमारा देखो 15,000 से 10,000 हो गया, डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी लेस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल हमारा 22,000 से 23,000 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये एसेट है, बढ़ जाता है तो लेस करते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एक्स एसेट होता है, तो एसेट होता है तो एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए आते हैं हम लोग इस पे, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इससे हम लोग कैश फ्लो फाइंड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, क्लियर। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, यहां पे पर्टिकुलर लिखना है और कॉलम जो देना है वो 2 कॉलम देना है, वो बेहतर होता है। एक कॉलम देंगे तो थोड़ा सही नहीं होता है, इससे प्रेजेंटेशन बेहतर होता है, 2 कॉलम देना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट खोजते हैं, तो प्रॉफिट मेरा दे रखा था, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। देखो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, देखो लॉस अगर होगा तब भी इधर ही दिखाना, प्रॉफिट होगा तब भी इधर दिखाना, ये आइटम हमेशा देखना, इसमें सारा डिटेल लिखेंगे और लास्ट में कैलकुलेट कर देंगे इसमें, ठीक है। अब यहां सबसे पहले देखना है, फर्स्ट आइटम है 2,50,000 दिखा दिया। अब यहां डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये ऐड किया जाता है। डेप्रिसिएशन कितना, वो डेप्रिसिएशन शो करना है 10,000, ये ऐड कर देना है। अमोर्टाइजेशन हमारा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, उसको भी ऐड करेंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल में डेप्रिसिएशन नहीं होता है, अमोर्टाइजेशन होता है, ठीक है। जितने भी इंटेंजिबल एसेट होते हैं, ठीक है, उसमें अमोर्टाइजेशन होता है, डेप्रिसिएशन नहीं होता है, क्लियर। तो बता रहा था 5,000 यहां दिखा देना, 5,000 गुडविल, ठीक है। अमोर्टाइजेशन के बाद ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमेशा ऐड करना क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट वहां है ना, इसको भी दिखा ही देना है जनरल रिजर्व। वो जनरल रिजर्व हमारा कितना है वो देख लो, 7,000 का है, दिखा दिया मैंने। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये नॉन कैश इनकम है, तो नॉन कैश इनकम को क्या करते हैं, लेस करते हैं। लेस वाला आइटम थोड़ा नीचे लिखना, लेस प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लैंड, लैंड को आपने बेचा है जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट कितना हो रहा है देख रहे हैं 3,000 का, तो इसको लेस करना है। 3,000 मैंने लेस कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं, नीचे क्या कहता है, ट्रेड पेबल हमारा 15,000 से 10,000 हो गया, तो डिक्रीज हो रहा है ना, और लायबिलिटीज डिक्रीज होगा तो क्या करती है पता है ना, लेस करते हैं। तो लेस करेंगे तो यहां लिख देते हैं, लेस में डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, अमाउंट देखें 5,000 है तो 5,000 डिक्रीज में दिखा दिया, लेस में। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल हमारा 22 से 23,000 एसेट होता है, बढ़ गया तो बढ़ने का मतलब लेस करना है, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारा इंक्रीज कर गया कितना से, 3,000 से, इसलिए इसको यहां लेस करना है। एसेट में अपोजिट रिवर्स होता है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो इसको ऐड करेंगे। डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, वो कितना है, प्रीपेड एक्सपेंस है, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस हमारा हो गया 2,000 हो जाएगा, डिक्रीज हुआ इसलिए इसको ऐड कर दिया गया। अब क्या करना, जो ऐड वाला आइटम है वो अलग हो गया और लेस वाला जो आइटम है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, ऐड करके देखना है इसको कितना अमाउंट है। देखो यहाँ 10,000 ये हो गया, 15,000 और ये हमारा कितना हो जाएगा 9,000, तो 15 और 9 हो जाएगा 24,000। वो हमारा 24,000 है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, ये इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6,000 है, 5,000, 11,000 हो जाएगा ना, 11,000 माइनस करना है
तो आप सर ये वाला इसको इससे क्या करना है, ऐड करना। 2,50,000 में 24,000 को ऐड करेंगे तो 2,74,000 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद ये जो 11,000 माइनस करना, अब इसमें से 11,000 को माइनस करना है। अरे 10,000 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा तुमको पता है ना, 64 होगा। 64 से एक और माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,63,000 हो जाएगा। ये हमारा 2,60,000 63 ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में दे दिया। ठीक है, अब यहां लिखना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका आंसर हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में, मैं बता दूं फिर से, वंस अगेन थोड़ा रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो ऐड हो जाते हैं प्रॉफिट में। ठीक है, और जितने भी नॉन कैश इनकम्स हैं वो लेस हो जाते हैं। और एसेट के केस में जो करंट एसेट होता है वहां पे क्या करना होता है, इंक्रीज होगा तो लेस, डिक्रीज होगा तो ऐड। और लायबिलिटीज के केस में क्या होता है, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन में ये 2020 और 2021 का है, 21 इधर लिख देगा 20 उधर लिख देगा, तो यहाँ पे काम करेंगे आप, ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आपका बिगिनिंग कौन है और एंडिंग कौन है। क्लियर? तो इस वीडियो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट जो होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसके बाद फाइनेंशिंग एक्टिविटीज, और लास्ट में बताऊंगा मैं तीनों एक्टिविटीज से कैसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को बार बार देखें जिससे आप इस मेथड से जो भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।